ओके क्लास, अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं अपने इस यूनिट का ग्रामेटिकल एरिया। अब हम इस ग्रामेटिकल पोर्शन को वर्कअप करने लगे हैं। बिफोर स्टार्टिंग क्लास, अगर हम अपने बुक्स को ओपन अप करें और देखिए पेज नंबर 38 पे हमारे पास ग्रामर के साथ दिया हुआ है फिगरेटिव लैंग्वेजेस इन द पोइम। क्लास, हमने अपने ग्रामर पोर्शन में आज कवर अप करने हैं फिगरेटिव लैंग्वेजेस। अब फिगरेटिव लैंग्वेजेस क्या क्या होती हैं, किस किस टाइप्स की हैं, हमने वन बाय वन एक एक लैंग्वेज को डिस्कस करना है। एंड फिगरेटिव लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन द पोइम्स। अलॉन्ग विद दैट, जैसे कि आपको पता है कि हमारे यूनिट नंबर 3 डैफोडिल्स एक नरगिसी फूल जिसे कहते हैं, एक पोइम ही है। हमने इस पोइम को एज एन एग्जांपल यूज करना है अपनी फिगरेटिव लैंग्वेजेस के अंदर। आई विल बी टेलिंग यू वन बाय वन हमने किस किस स्टेटमेंट में, किस स्टेंजा के अंदर विच टाइप ऑफ लैंग्वेज वी हैव यूज्ड। ठीक है जी, हम वन बाय वन एक एक स्टेटमेंट को देखेंगे, हम अपनी लैंग्वेज को देखेंगे जो हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस अप करेंगे और हम उसके एग्जांपल्स इनिशिएट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम अ पोइम। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद इट क्लास। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हमारा पहला है सिमिली। ठीक है, फिगरेटिव लैंग्वेज का फर्स्ट पार्ट इज सिमिली। और व्हाट इज सिमिली? सिमिली होती क्या चीज़ है क्लास? सिमिली, आप अगर देखिए, आपने वर्ड यूजुअली सुना होगा हम सब ने, सिमिलर, मिलता जुलता। तो सिमिली जो है ना, वो मिलता जुलता तो नहीं होता, मगर ये दो चीज़ों के अंदर कंपैरिजन करने के लिए ज़रूर होता है। ठीक है, इट इज़ यूज टू कंपेयर डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। दो लोगों के दरमियान, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ये कंपैरिजन क्रिएट करता है, तशबीह देते हैं हम एक दूसरे के साथ। अब हम देखते हैं इसकी क्लास डेफिनेशन कि इसकी बेसिकली डेफिनेशन है क्या सिमिली की। सो लेट्स बिगिन विद इट। A figure of speech that compares two different things. Using words like और as, दो वर्ड्स में कंपैरिजन है, दो स्पीचेस में, दो ऑब्जेक्ट्स में, एनीथिंग, कुछ भी हम दो लोगों का ले रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने के लिए हम वर्ड की यूज करते हैं क्लास एज एंड लाइक। ठीक है, ये वर्ड्स हम यूज कर रहेंगे फॉर डिनोटिंग द कंपैरिजन। ठीक है, यही यहाँ पर सिमिली होती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देने लगी हूँ, फिर हम देखते हैं कि हमने इसमें किस चीज़ को किससे तशबीह दी है। ठीक है, देखते हैं क्या कंपैरिजन किया है, हमने क्या इनिशिएट किया इससे। देखिएगा क्लास, I wandered lonely as a cloud. ठीक है, तो बच्चे अगर आप देखें, मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ये जो स्टेटमेंट है, ये हमारे स्टेंजा से हमने ली है। ठीक है, हमने जब रीडिंग की थी हमारे पोइम में लिखा हुआ था। सो इफ यू और स्टेटमेंट का मीनिंग देखें कि जो पोइट था, वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, एक क्लाउड आसमान पर खाली फ्लोट कर रहा था, एंड पोइट कंपेयर्ड हिमसेल्फ टू दैट लोनली क्लाउड एट दैट पॉइंट। ठीक है, अपने आप को तन्हा समझ रहा था, उसने अपने आप को उस तन्हा बादल से मुशाबिह दी, तशबीह दी। हमने यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया, सिमिली एज, टू कंपेयर समथिंग। ठीक है, सो आई वांटेड लोनली एज अ क्लाउड। नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करने लगे हैं पर्सोनिफिकेशन।
क्लास पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? अगर हम सिंपल वर्ड्स देखें, पहले लिखा है पर्सन, पर्सनिफिकेशन कर लें, पर्सोनिफिकेशन कर लें, मतलब समथिंग दैट इज रिलेटिंग टू person, a human being, a living thing, this somehow, ठीक है, we can get this type of idea from this terminology, but इसकी definition क्या होगी? personification itself होता क्या है? अब अगर हम देखें, हम imagine कर रहे हैं personification person से कि living things के रिगार्डिंग कुछ होगा, human beings को relate करना कुछ होगा, but ये किस तरह से relate करेंगे हम ये देखते हैं। पहले हम इसकी definition लिखने लगे, देखिएगा। A figure of speech that gives human quality to animals, object और आइडिया। सो क्लास पर्सोनिफिकेशन, आपको वर्ड पर्सोनिफिकेशन से थोड़ा सा हमने एक आइडिया लिया था दैट टाइम, समथिंग दैट विल बी रिलेटिंग टू पर्सन इन लिविंग थिंग्स। अब इसकी डेफिनेशन आप देखोगे बोर्ड पर नहीं लिखा है, अ फिगर ऑफ स्पीच दैट गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज टू एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज। सो ऑन द होल पर्सोनिफिकेशन क्या है? पर्सोनिफिकेशन सिंपल वर्ड से हमारे पास बेसिकली क्वालिटीज बताई जाती हैं। इसी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी को हमने एज अ ह्यूमन क्वालिटी के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी जो क्वालिटी को मैं कह दूंगी इट इज अ ह्यूमन लाइक क्वालिटी ऑब्जेक्ट। किसी एनिमल की क्वालिटी को मैं कहूंगी एनिमल लाइक क्वालिटी, ह्यूमन लाइक क्वालिटी ऑफ दैट थिंग, ठीक है। हमने इन चीज़ों की जो क्वालिटीज को होंगी हमने कंपेयर करना है किसके साथ? क्लास वी आर सपोज टू कंपेयर देन विद ह्यूमन लाइक क्वालिटीज, ठीक है। अब क्लास में एक एग्जाम्पल देने लगी हूँ, फिर देखते हैं कि हमने उस एग्जाम्पल में हमने इनको ह्यूमन लाइक क्वालिटीज के साथ किस तरह से रेजोनेट किया है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स एग्जाम्पल क्लास। सो जैसे आप लोग देख सकते हो, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ठीक है। अब आप लोगों को पता है डांसिंग लाइक क्वालिटीज, डांस एंड ऑल दीज टाइप थिंग्स, ये क्वालिटी होती है ह्यूमन लाइक क्वालिटीज। सो फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, द पोइट वाज सिंग दीज लाइन टू द डैफोडिल्स। डैफोडिल्स क्या है? बस एक फ्लावर है, ठीक है। सो वी आर कंपेयरिंग देयर फ्लटरिंग क्वालिटीज, देयर डांसिंग क्वालिटीज टू ह्यूमन लाइक क्वालिटीज, ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमन क्वालिटी होती है, ह्यूमन बीइंग कैन डांस, ठीक है। तो ये हमारी ह्यूमन क्वालिटीज के साथ इसको रेजोनेट करवा रहा है। सो क्लास ये क्या हमारे पास यूज किया है? एज अ पर्सोनिफिकेशन हमने यहाँ पे इसको यूज किया है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द थर्ड लैंग्वेज दैट इज हाइपरबोल। अब हम करने लगे हाइपरबोल होता है कि हम उसको डिस्कस। सो हाइपरबोल क्लास क्या है? हाइपरबोल हाइपर से किसी को हाइपर अप कर लेना, एग्जेजरेट कर लेना, समथिंग लाइक दिस। ये मैं एक वर्ड के कॉन्टेक्सचुअल भी कॉन्टेक्स्ट मैंने बनाया नहीं, बट द वर्डली मीनिंग जो आई एम गेटिंग इज लाइक हाइपर, हाइपर कर देना, किसी को ओवर एग्जेजरेट कर देना, ठीक है। सो क्लास इसकी पहले हम डेफिनेशन चेकअप करते हैं कि डेफिनेशन क्या है हमारे पास इसकी। Exaggerated statement not meant to be taken literally, used
literally used for great emphasis or effect. सो क्लास हाइपरबोल का डेफिनेशन क्या लिखा है मैंने? एक्सेजरेटेड स्टेटमेंट होना, नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली, ठीक है, हम उसको जान के नहीं ले रहे, बट इट इज टेकन लिटरली, यूज फॉर द ग्रेट एम्फोसिस ऑन इफेक्ट, फॉर द इफेक्ट। हम एक एक्सेजरेटेड स्टेटमेंट को यूज कर किसके लिए रहे हैं? ताकि हम एक एम्फोसिस क्रिएट कर सकें, एक जोर डाल सकें किसी चीज के ऊपर, और हम उसका एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। दैट्स व्हाई वी आर एक्सेजरेटिंग अ स्टेटमेंट एंड वी आर कंसीडरिंग ऑफ टेकिंग द एक्सेजरेटेड स्टेटमेंट, ठीक है। सो अब हम हाइपरबोल हम स्टेटमेंट्स में किस तरह से लिखते हैं? हाउ डू वी एक्सेजरेट द स्टेटमेंट्स? तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं टू क्लैरिफाई द डेफिनेशन ऑफ द हाइपरबोल क्लास। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल ऑफ द हाइपरबोल। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो 10,000 आई सॉ एट अ ग्लेंस। सो यहाँ पे मैंने क्या किया क्लास? 10,000 आई सॉ एट अ ग्लेंस, आई एम एक्सेजरेटिंग अ स्टेटमेंट, ठीक है, टू मेक एन इम्पैक्ट ओवर इट। सो दिस इज हाउ एक हाइपरबोलिक स्टेटमेंट क्या होती है? एक्सेजरेट करना, टू हैव एन एम्फेसिस और एंड हैव एन इम्पैक्ट। जैसे कि आप लोग मेरी स्टेटमेंट देख लिया है, ठीक है जी। Now let's move towards the next language. ओके क्लास, अब हमारा लास्ट फिगरेटिव लैंग्वेज है, दैट इज इमेजरी। तो वर्ड इमेजरी से हमारे माइंड में क्या आता है? समथिंग दैट इज रेजोनेटिंग और रिलेटिंग टू इमेजेस, ठीक है। तो क्लास सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन देखती हूँ कि इमेजरी की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, देखिएगा। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज that appeals to senses and creates mental images. सो क्लास हमारे पास ये जो इमेजरी है एक डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज के तौर पे भी है। अब ये क्या कर रहा है? अपील करता है हमारे सेंसेस को। अब क्लास हम किसी चीज़ को देखते हैं, हम उसकी डिस्क्रिप्शन में माइंड में जनरेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोइट ने डैफोडिल्स को देखा, उसने उसको एक डिस्क्रिप्शन बनाया, अब वो उसकी एज अ मेमोरी उसकी ब्रेन में रहेगी, उसकी माइंड में रहेगी, ठीक है। जो भी चीज़ एट दैट पॉइंट डैफोडिल्स को देखते हुए एक्सपीरियंस किया, सेंस आउट किया, ही मेड दैट डिस्क्रिप्शन, दैट मेमोरी इन हिज ब्रेन सेट्स, ठीक है। सो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट अपीयर्स टू सेंसेस एंड क्रिएट मेंटल इमेजेस। ओके, अब वो हमारे पास एक ब्रेन में हमारी मेमोरी कैप्चर अप कर लेते हैं, फिर वो हमारे ब्रेन में मेंटल इमेजेस भी क्रिएट करती होती है, दैट इज कॉल्ड इमेजरी। अब मैं क्लास आपको एग्जांपल देने लगी हूँ, उस एग्जांपल से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि इमेजरी होता क्या है। देखिएगा, continuous as stars that shine and twinkle on the Milky Way. सो क्लास आपको मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल कोट किया था, कॉन्टिन्यूस एज स्टार्स दैट शाइन्स एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। अब मैं आपको देखो, हमने यहाँ पे सेंस आउट किया स्टार्स थे, अब हमने उनका क्या एक मेंटल इमेज क्रिएट किया कि वो मिल्की में शाइन कर रहे हैं इस तरह से। मैं क्लास इसका एक दफ़ा एक्सप्लेनेशन रीड करने लगी, तो एक्सप्लेनेशन जरा गौर से सुनिएगा। इसके हम मीनिंग को मॉडिफाई करने लगे हैं। वर्ड्सवर्थ यूज विजुअल इमेजरी टू डिस्क्राइब द डैफोडिल्स एज वास्ट, ठीक है। पोइट ने डैफोडिल्स को देखा, उसने उनको मुशाबे दी, किस तरह से कहा? कॉन्टिन्यूस स्टार्स की तरह से जो कि मिल्की वे में शाइन कर रहे हैं, ठीक है। ट्विंकलिंग फील्ड सिमिलर टू स्टार्स, ट्विंकलिंग जो फील्ड था उसने उसको सिमिलर करवाया स्टार्स के साथ। इन द नाइट स्काई, एक नाइट स्काई में, एनहांसिंग द रीडर्स विजुअलाइजेशन ऑफ द सीन।
अब जब हम इसको पढ़ते हैं हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली वो सितारों भरा आसमान आ जाएगा, एक मिल्की वे का एक इमेज सा विजुअल क्रिएट हो जाएगा। सो बेसिकली इमेजरी जो होते हैं ना, हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करके विजुअलाइजेशन होती हैं जो कि रीडर्स के माइंड को बहुत ज़्यादा अपीलिंग बनाते हैं, बहुत पर्सोनेट करते हैं कि उस चीज़ को पढ़ें और उसको इमेजिन अब करें। ठीक है क्लास। सो विद इट वी हैव कंप्लीटेड अ फिगरेटिव लैंग्वेजेस। हमने अपने एक एक लैंग्वेज को बड़ी डीपली पढ़ा। फिगरेटिव लैंग्वेजेस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, सिमिली, मेटाफोर्स, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, एसोनेंस एंड इमेजरी। हमने इन सबको डीपली डिस्कस अप किया अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशंस एंड एग्जांपल्स। ठीक है, और एग्जांपल्स क्लास हमारी रिस्पेक्टिव हमारी स्टैंजा से ही ली गई थी, हमारी पोइम से। सो आई होप इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी भी किस्म की आपको क्वेरी नहीं होगी। सो टिल देन क्लास, now we are complete winding up this exercise over here. Till then, Allah Hafiz, take care and work hard.